नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता की यह यात्रा धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। पिछले अध्यायों में हमने कर्म, कर्तव्य और निष्काम भाव को समझा। आज हम जिस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं वह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और ज्ञान के साथ किया गया कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें यह समझाता है कि ज्ञान क्या है, कर्म कैसे शुद्ध होता है और मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त कैसे हो सकता है। तो आइए आज इस अध्याय को शांत मन और खुले हृदय से समझते हैं। तो चौथे अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ यह कोई नया ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान बहुत प्राचीन है। कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज वही ज्ञान फिर से अर्जुन को दिया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त है और उनका मित्र भी। यहाँ कृष्ण हमें यह बताते हैं कि ज्ञान वही दिया जाता है जहाँ श्रद्धा और ग्रहण करने की क्षमता हो। तो श्री कृष्ण का कहा सुनकर अर्जुन एक बहुत स्वाभाविक सवाल पूछता है, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हाल में हुआ है, फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपने यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया था? यह सवाल भ्रम से नहीं जिज्ञासा से आता है और कृष्ण बहुत शांत भाव से उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें भूल गए हो, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। कृष्ण बताते हैं कि वे अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, फिर भी अपनी माया से इस संसार में अवतार लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। यहाँ कृष्ण हमें यह विश्वास देते हैं कि जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश किसी न किसी रूप में अवश्य आता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को सही रूप से जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ जानना केवल सुन लेना नहीं है, यहाँ जानना है समझना, अनुभव करना और जीवन में उतारना। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि ईश्वर किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि चेतना है, वह भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग डर, क्रोध और आसक्ति से मुक्त होकर मेरी शरण में आते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करता है, कोई कर्म से, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, लेकिन मार्ग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही होता है। तो आगे श्री कृष्ण हमें कर्म का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसे समझना बहुत कठिन है। अकर्म का अर्थ है कर्म करते हुए भी बंधन में ना बंधना, और विकर्म का अर्थ है गलत भावना से किया गया कर्म जो बंधन बढ़ाता है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने अहंकार को अलग रखता है, फल की आसक्ति छोड़ देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म। वह जानता है कि शरीर काम करता है, गुण काम करते हैं, लेकिन आत्मा अकर्ता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। आगे श्री कृष्ण ज्ञान की अग्नि के बारे में समझाते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे आग में लकड़ी डालने पर सब राख हो जाता है, वैसे ही
ज्ञान अज्ञान से किए गए कर्मों के बंधन को जला देता है। इसीलिए वे कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। आगे श्री कृष्ण हमें श्रद्धा का महत्व समझाते हैं। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जिसके पास श्रद्धा है, जिसका मन संयमित है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है खुले मन से सीखने की तैयारी। जो व्यक्ति संशय में डूबा रहता है, वह ना इस लोक में सुख पाता है और ना परलोक में। तो इसी के साथ चौथे अध्याय का समापन होता है। चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, कर्म को सही समझ के साथ करना आवश्यक है। जब ज्ञान हमारे कर्म का मार्गदर्शक बनता है, तब कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान सबसे बड़ा मुक्तिदाता। अगले अध्याय में हम कर्म और संन्यास के बीच के संतुलन को और गहराई से समझेंगे। तब तक सीखते रहिए, कर्म करते रहिए और मन को शुद्ध रखिए। जय श्री कृष्ण।